रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए, लाइक लास्ट क्लास में जो हम पढ़े थे दैट वाज अबाउट प्राइवेट दावा। दावा किसे कहते हैं एंड एट द सेम टाइम अबाउट द प्राइवेट दावा के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आज जो है हम दो चीज बात करेंगे, दैट इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ दावा एंड द ओपन दावा। स्टेजेस ऑफ दावा देखेंगे, दावा देने के स्टेजेस क्या क्या है। दे आर डिफरेंट सेट ऑफ स्टेजेस फॉर गिविंग दावा। पहली चीज प्राइवेट दावा। ओके, लास्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस किए हैं कि प्राइवेट एंड सीक्रेट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द वे ऑफ सेइंग, इज इट सीक्रेट दावा और या प्राइवेट दावा। ठीक है, तो प्राइवेट दावा किसे कहते हैं कि पहली चीज ये है कि जो इंसान सामने नहीं आता, अपने हद तक ही रह के करता है। और क्यों वो सामने नहीं आता, दे आर सर्टेन रीजंस। देखिए, एक रीजन तो ये है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी या बाहर हम दावा करेंगे तो खतरा है। मतलब एक तो खतरा हो सकता है, या लेकिन वो सेट ऑफ कैपेबिलिटी नहीं है कि ना आई कैन गो अहेड एंड गिव इन अ लार्ज स्पेक्ट्रम में। देखिए, सबका दावा देने का अंदाज अलग रहता है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जब दावा देते हैं ये पांच भी अप्लीकेबल है, ये पांचें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पूरे 5 लेवल में गए थे। पहली चीज क्या था, प्राइवेट दावा, जहां जो है घर के हद तक ही अपने लोकल मतलब अपने लोगों तक ही, रिश्तेदारों तक ही सीमित था। इट वाज नॉट गोइंग आउटसाइड। ठीक है, अब इमेजिन करते जाएं कि किस तरह हम भी दावा दे सकते। एक तो प्राइवेट दावा जहाँ पे किसी से बाहर जाके किसी से बोलना करना नहीं कर रहे। अब फॉर दैट रीजन अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो कि यू हैव योर पर्सनल चॉइस, लेकिन मुझे आई फील कंफर्टेबल इन प्राइवेट दावा। दूसरा चॉइस ये हो सकता है कि अगर मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, या लोग जो है मारेंगे, या तकलीफ ये करेंगे, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो अ पर्सन कैन गो फॉर प्राइवेट दावा। दूसरा, पब्लिक दावा विथ नो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन। अब यहाँ पे नो मिलिटरी कॉन्फ्रंट्रेशन इन द सेंस के प्राइवेट दावा, पब्लिक दावा कर रहे हैं, अगर कोई ये करेंगे तो फाइट बैक नहीं है। देयर इज नो फाइट बैक। अगर आप देखेंगे, जब यहाँ पे जो है जुबान से चल रहा है, सिर्फ जुबान से दावा चल रहा है, ना के हाथापाई हो रहा है या मारना या कुछ भी ये नहीं हो रहा है। तो सेकंड इज व्हाट, प्राइवेट पब्लिक दावा। तो यहाँ पे ये स्टेज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो थ्रू किए थे कि पब्लिक दावा कर रहे थे। ये खासकर मक्के में हो रहा था। मक्के में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप जंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमान थोड़े थे, मुसलमान कमजोर थे, एंड एट द सेम टाइम इनके पास के वेपन से ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या करे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पब्लिक दावा कर रहे थे, लोगों को खुलेआम जो है दीन इस्लाम में बुला रहे थे, जुबान से बुला रहे थे, लेकिन यहाँ पे मारना या ये करना कुछ नहीं हो रहा था। ये जो है 10 साल हुआ था मक्के में। अभी 10 साल में जो लास्ट के जो 6 और 7 ईयर जो था ना, 7th ईयर, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को, मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे थे। एट द सेम टाइम हाई लेवल ऑफ इंटेंसिटी वाज वेरी हाई। मतलब लोग जो है सताना या हर लेवल में अजाब देना, दैट वाज एक्सट्रीम। ओके, दैट इज अ सेकंड स्टेज ऑफ दावा। तीसरा दावा, दावा विद द टंग अलोंग विद द फिजिकल फाइटिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब ये जो दावा है, दावा दे रहे हैं, ओके, दिस इज अगेन अ पब्लिक दावा, दावा दे रहे, और एट द सेम टाइम दावा देते हुए कोई भी कोई भी वापस मार ना हो या तकलीफ देना हो, तो पर्टिकुलर ग्रुप से ही झगड़ा करते हैं, सबसे नहीं। दिस इज अगेन जो है आपको, जब हिजरा करते हैं ना, हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद तो फर्स्ट 6 इयर्स इनका ये था कि जो है जब भी अगर चे मारना है, ओके, अगर कोई भी हमें फाइट करेंगे
तो हम फाइट बैक करेंगे। ये कोई भी नहीं है, इट इज ओनली अ स्पेसिफिक ग्रुप, दैट इज कुरैश। दूसरे ट्राइब को नहीं मारते थे लोग, दूसरे ट्राइब को मारना इसको कुछ नहीं करते थे, इट इज ओनली कुरैश। तो इनके दुश्मन कौन थे? कुरैश थे, तो सिर्फ कुरैश को ही मारते थे। दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ दावा। द फोर्थ टाइप ऑफ दावा, ओपन दावा टू ऑल, इज्जत के साथ जो है सबको दावा दे रहे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? झगड़ा नहीं हो रहा है। ओके, ये दावे में ना झगड़ा होता है, ना खून बहाना, कुछ नहीं होता। अब ये व्हाई, हाउ वी विल बी नोइंग अबाउट दिस? ये क्या है कि ये जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ है, ओके, इंशाल्लाह लेटर ऑन विल बी नोइंग इट। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, के ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से लेकर मक्का कॉन्कर करते हैं, तो ये पीरियड जो था, यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा गया था 10 साल के लिए अग्रीमेंट लिखा गया था कि फॉर 10 years जो है यहाँ पे झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि 10 साल तक दे विल नॉट बी एनी फाइटिंग। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है पावर भी है, उनके पास आर्मी भी था, उनके पास वो हथियार या सोल्जर्स पूरी चीजें रहने के बावजूद भी ही डिडंट गो फॉर दिस वन। क्यों ही डिडंट गो फॉर एनी फाइट? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रीटी में क्या लिखा गया कि 10 साल तक जो है जंग नहीं रहेगा। तो जंग मतलब झगड़ा नहीं करना है, और जब दावा देते वक्त स्टॉप नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जो है दैट इज अ बेस्ट टाइम जहाँ पे जो है दीन इस्लाम सबसे ज्यादा फैला था, बिकॉज यहाँ पे ट्रीटी ले लिए थे 10 साल तक। तो अब यहाँ पे जो है कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, कोई किसी का बेइज्जत करना या कत्ल करना ये कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे खूब जम के दावा चला था। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड द बिगेस्ट विक्ट्री। जब सुलह हुदैबिया, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का था, और यहाँ पे जो है जब बन रहा था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि सूर्य, इवन कुरान शरीफ में सूर्य फतह में कहते हैं कि मुसलमानों को जो है बिगेस्ट विक्ट्री मिलने वाला है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिडंट अंडरस्टैंड ये क्या है। हम लोग सुलह हुदैबिया में आके हैं, यहाँ पे ट्रीटी हो रहा है, और इन लोग जो है हमें उम्रा करने भी नहीं दिए हैं, हम वापस जा रहे हैं। तो ये चीज हमारे लिए किस तरह विक्ट्री हो सकता है? ये किस तरह हो सकता है? So that was a question that was there in Umar Rajullah Anhu's brain. अभी देखिए सूर्य फतह आयत नंबर 1, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। इन्ना बेशक फतहना फतह, नो वी हैव गिवन यू विक्ट्री, मतलब ए मोहम्मद तुम्हें फतह दिया हूँ। कैसा फतह? फतहन मुबीना, खुला फतह, मतलब खुलेआम फतह दिया हूँ मैं, आराम से, लेकिन यू विल बी नोइंग इट वेरी क्लियरली। द फिफ्थ टाइप ऑफ दावा, ये दावा ऐसा है कि ओपन दावा फिजिकल कन्फ्रंटेशन टू एनीबॉडी हु अपोज इस्लाम। अब पहला क्या था? द फर्स्ट वन वाज ओनली क्या है? प्राइवेट दावा। अब देखिए गौर करें, डिफरेंसेस फाइंड आउट करें। प्राइवेट दावा, ठीक है, अब यहाँ पे जो है मारम हाथम पाई कुछ नहीं है। सेकेंड, प्राइवेट पब्लिक दावा कर रहे हैं विथ नो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, यहाँ पे कोई भी चीज, लेकिन ये झगड़ा नहीं कर सकते हैं, दे डोंट हैव आर्मी, और झगड़ा करना नहीं, पब्लिक दावा। और यहाँ सामने से अगरचे कोई सता रहा, कुछ भी कर रहा है, बट स्टिल दे हैव टू बी स्टॉप, दे हैव टू स्टॉप, वापस ये मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? बिकॉज दे डोंट हैव आर्मी, दे डोंट हैव वेपन्स, दे डोंट हैव पीपल फॉर दैट। तीसरा दावा कैसा था कि ना पर्टिकुलर लोगों को ही वो झगड़ा करते थे, अगरचे वो लोग दावा देते वक्त कोई सताएंगे करेंगे एक पर्टिकुलर ग्रुप। अब वो पर्टिकुलर ग्रुप कौन सी थी? कुरैश। तो यहाँ पे इसी का ये फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पर्टिकुलर ग्रुप में ये हो रहा है ये, एंड एट द सेम टाइम ओपन दावा टू ऑल, इज्जत के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगेन द फिफ्थ वन विच इज देयर इज ओपन दावा, और यहाँ पे क्या है? फिजिकल कन्फ्रंटेशन, जंग लड़ी जाएगी किस पर? जो भी दीन इस्लाम को ना बोलता है, कोई भी दीन इस्लाम को अपोज करता है, स्टॉप करता है। ओके, दिस इज द फिफ्थ स्टेज। ये स्टेज कब आया था?
This was the stage when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed away. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होने के बाद वहां पे क्या हुआ था कि जितने भी खलीफास थे, तो उन लोग क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में लोगों को भेजे हैं और दे स्टार्टेड एक्वायरिंग द प्लेस. अब यहाँ पे देखिए, फिजिकल कन्फ्रंटेशन विथ एनी बडी, हर एक इंसान से जंग करते थे जो भी दीन इस्लाम को अपोज करते थे. तो इस तरह अपोज करने वालों को ये वॉर करके पर्शिया को ले लिए थे. रोमन एम्पायर था, ये सबसे बड़े थे ना. आई टोल्ड यू ना, द दो पावर हाउसेस, रोमन एम्पायर, रोमन्स एंड पर्शियंस वेर द टू बिग पावर हाउसेस. तो ये पावर हाउसेस को जो है, व्हाट दे हैव डन, दे हैव कॉन्कर्ड. कौन? मुसलमान. दे पीपल नेवर एक्सपेक्टेड क्या ये भी हो सकता है क्या, क्योंकि एकदम हकीर समझते थे. तो अदना लोग है, हकीर लोग है, इन लोग क्या कर सकते हैं. दैट इज व्हाट रोमन्स एंड पर्शियन यूज्ड टू. इसलिए कंसिडर भी नहीं करते हैं कि ये लोग कोई कुछ कर सकता है. दे डोंट इवन कंसिडर अस, इट वाज लाइक दैट. तो पर्शिया एंड रोमन एम्पायर और डोमास्कस को ले लिए थे, पैलेस्टीन को, डमास्कस अगेंस्ट सीरिया, पैलेस्टाइन को, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड द उमायंस कंटिन्यू. अब ये कौन करते जा रहे हैं? तो आफ्टर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल होने के बाद अब ये लोग जो है, खलीफास जो है, स्प्रेड होकर दे स्टार्टेड दीन इस्लाम फैलाते जा रहे हैं. और वो प्लेसेस को देखिए, एक लैंड को जब कब्जा कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लैंड मुसलमान वाली लैंड हो, क्योंकि हुक्मरान कौन है? मुसलमान. तो हुक्मरान जो रहता है वही उसका ही चलता है. तो हुक्मरान जो अगर मुसलमान है, तो at the same time that land people also are going to accept Islam. उसी तरह हुमायूंस कंटिन्यू, उज्बेकिस्तान, तजिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ इंडिया, एंड एट द सेम टाइम इवन चाइना. ये पूरा जो है, दीज आर द वेज, अब्बासीड्स, मतलब दीज आर द वेज ऑफ डूइंग द दावा. दावा, ओपन दावा कैसा था कि फिजिकल कन्फ्रंटेशन, मतलब क्या है, जंग के साथ कर रहे थे जो भी दीन इस्लाम को अपोज करते थे. ओके. अब नाउ, अब लेट्स गो हेड विद द ओपन दावा. अब इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, दैट वाज प्राइवेट दावा. ठीक है, प्राइवेट दावा पढ़े थे. एंड देन उसके बाद व्हाट वाज द रीजन एज टू व्हाई प्राइवेट दावा वाज बीइंग गिवन, क्यों 3 साल प्राइवेट दावा दिया गया था. देन विद द स्टेजेस ऑफ दावा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ में जो स्टेजेस गए हैं, व्हाट वर द स्टेजेस. नाउ इट इज अबाउट ओपन दावा. ओपन दावा आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ओपन दावा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओपन दावा किए थे, तो 2 टाइप्स बता. पहली चीज, ये जो ओपन दावा जो शुरू किए थे, मतलब खुलेआम दावा, ये पहले 3 साल के बाद, मतलब पहले वही नाजिल होने की 3 साल के बाद जो है, इट हैज बीन स्टार्टेड. ओके. फर्स्ट चीज, सूर्य अल हिज्र, आयत नंबर 94 में आता है, गो फोर्थ एंड प्रोक्लेम व्हाट वी हैव कमांडेड यू. जाओ, जाकर लोगों को कह दो जो भी मैं सिखाया हूं, जो भी मैं कमांड किया हूं. एंड टर्न अवे फ्रॉम द मुशरिकून, मुशरिक लोगों से दूर हट जाएं. अब यहाँ पे क्या आ गया है, ये आयत जब नाजिल हुई थी, इट इज अ इंडिकेशन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अभी जो है प्राइवेट दावा स्टॉप कर दें, प्राइवेट दावा काफी है. नाउ ओपनली गो एंड इनवाइट पीपल. अब जो है लोगों के पास ओपनली जाएं, जाकर खुलेआम जो है दीन इस्लाम का जो इनविटेशन है, सबको बोलते जाएं. अब दिस इज वन दलील कि इन्हें अभी आप जाएं, जाकर ओपन इनविटेशन दे. Okay, then verse came down which is even more explained. अब यहाँ पे दूसरी एक सूरा अशूरा. ओके, सूरा अल-शूरा में आयत नंबर 214 में क्या आता है कि तुम्हारे क्लोज रिलेटिव्स को वार्न करो, उन्हें डराओ, उनको समझाओ. अब ये क्लोज रिलेटिव्स कौन हो सकते हैं? नॉट ओनली इज अंकल्स एंड आंट्स. अभी क्लोज रिलेटिव्स इन द सेंस सिर्फ आंटी और अंकल्स नहीं है, इनके चाचा हो, चाचा ताया, इन लोग नहीं है. इनके साथ साथ इनके ट्राइब में भी जो कबीले के लोग हैं, कबीले के लोगों को भी इनविटेशन दें. तो अब यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस टू आयत, तो दैट मीन्स दे आर 2 टाइप्स ऑफ द 2 स्टेजेस ऑफ ओपन प्रीचिंग. ओपन प्रीचिंग के 2 स्टेजेस है. पहला स्टेज,
पहला स्टेज की ये है कि बनु हाशिम, यहाँ पे इमीडिएटली अब इनके ट्राइब्स, अभी देखिए पहले कैसा था, प्राइवेट इन द सेंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेरी क्लोज सेट ऑफ पीपल, ये अपने ट्राइब को भी नहीं गए हैं, ठीक है, दैट इज अ क्लोज सेट ऑफ पीपल, दैट इज अ प्राइवेट दावा। अब यहाँ पे पब्लिक में जब किए थे तो पब्लिक में पहले पूरे खुलेआम सबको नहीं बुलाए हैं, पहले इनके खुद के रिलेटिव्स के जो बनु इनके खुद के रिलेटिव्स जितने भी हैं, ओके, उनको बुलाया गया था दावत के लिए, ओके। बनु हाशिम, बनु हाशिम वॉज द इमीडिएट ट्राइब जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मक्के के जितने भी कुरैश थे तो वो इमीडिएट ट्राइब, इनके खास रिश्तेदार के जो ट्राइब्स थे उनको इनवाइट किया गया था। तो नियरली 40 पीपल, ओके, उनके इमीडिएट आंट हो, अंकल्स हो, टोटल कितने हैं, 40 पीपल थे। तो इन लोग क्या किए थे, अली इब्ने अबू तालिब को कहते हैं कि उनके घर में जो है इन सबको दावत दिया जाता है। तो अब दावत का देखे होता कैसा है, सबको इनवाइट किया जाता है, दावत दिया जाता है, और हजरत अली को कहा जाता है कि खाना प्रिपेयर करो, खाना सूप प्रिपेयर करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे, फर्स्ट टू ईट एंड ही ब्लेस्ड इट, पहले खाए थे और अल्लाह ताला के रहमत के लिए दुआएं भी किए थे। और नरेशन में क्या आता है कि द फूड जो है एक ही थाली था, एक ही प्लेट था। क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट खाए हैं एंड देन उसके बाद बरकत के लिए दुआएं करते हैं, बिकॉज जो थाली था एक ही प्लेट था जहाँ पे खाना था, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ऐसा जबरदस्त बरकत दिया कि 40 लोग जो है पेट भर के खाना खाए थे। सब लोग खाए हैं फिर भी वो खाना आते गया था। उसी तरह सूप जो है वो पीते जा रहे थे, सबको जो है मिलते जा रहा था, पूरे लोगों को मिलते जा रहा था। ऐसा नहीं था कि ना सूप खत्म हुआ है ना खाना खत्म हुआ है, ओके। तो कितने लोगों को, 40 लोगों को लेकर आते हैं, 40 लोग आते हैं। ये कौन है, इनके खास आम खास लोग, बनु हाशिम के लोग जो है आम खास है, उनके 40 लोगों को लेकर आते हैं। अब इनमें जो है अबू लहब भी है। अबू हु इज अबू लहब, अबू लहब इनके चाचा है। तो चाचा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, अपने रिश्तेदारों में चाचा भी इज इम्पोर्टेंट। तो उनके चाचा भी जो है वो आते हैं। लेकिन जब उनके चाचा को जब पता चलता है कि इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सबको इनवाइट कर रहा है, ये लड़का कर रहा क्या, सबको इनवाइट कर रहा है, सबको खाने की दावत दिया है, सबको बुला रहा है, तो अब यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ खास चीज ने करने वाला है, ये ऐसी ये होने वाला नहीं है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो ये क्या करता है, ये जब लोग को खाना खिलाते हुए दीन के बारे में शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या करता है, इन लोग खाना खत्म करने से पहले अबू लहब उठ के जो है रीजन देकर वहां से हट जाता है, निकल जाता है। निकल के क्या करता है, ही लीव्स दैट प्लेस एंड देन उसके बाद एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओके, ही क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब ये जब है नो मजलिस, अगर ये जब छोड़ के जाता है, बिकॉज ही इज अ सीनियर मोस्ट, तो ये जब जाते हैं इनके साथ जो है दो अदर सेट ऑफ पीपल जो थे, थोड़े लोग जो है निकल गए थे, एक एक पर्सन जो है निकल गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इसका क्या टैक्टिक्स क्या था अबू लहब का, अगर मैं चले जाऊंगा तो मेरे साथ जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो सब लोग चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए खाना खिला के दीन की दावत देना था, तो खाना खिला रहे थे दीन की दावत के लिए, पहला खाना खिला रहे थे, तभी अबू लहब ये जो चाल चल के क्या करता है, लोगों को लेके चले जाता है अपने साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, थोड़ी दिनों के बाद, ये अगेन फर्स्ट स्टेज है गर्ल्स, थोड़ी दिनों के बाद फिर अगेन हजरत अली को कहते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, जो 40 लोग थे सबको इनवाइट करते हैं। हजरत अली को अगेन कहते हैं कि खाना फिर से बनाओ, करो, मतलब अरेंज करो, ओके। एंड देन एट द सेम टाइम अब यहाँ पे लोग जो है खाना खा रहे थे, एवरीथिंग बिफोर इन लोग कुछ नो निकलने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ गए, और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला का जो है हम्दो सना करते हैं, और खुतबा देना स्टार्ट कर देते, ओके, खुतबा देना स्टार्ट करते। अब यहाँ पे क्या है, अपने बनु हाशिम थे, बनु मुतलिब थे, ये पूरे डिफरेंट ट्राइब्स है, पूरे डिफरेंट ट्राइब्स को कहते हैं कि अब यहाँ कहते हैं कि अच्छा
तुम्हारे पास में एक ऐसा खास चीज लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी अहम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप लोग जो बुत परस्ती करते हैं वो बुत परस्ती को छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है, जो जो लोग बुत परस्ती नहीं करेंगे, बुत परस्ती को छोड़ देंगे, उनके लिए क्या है, जन्नत दूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा है। ये फर्स्ट स्टेज कौन सा है? द फर्स्ट स्टेज इज हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट रिश्तेदार। तो डायरेक्टली आम पूरों को पब्लिक करने का पहला स्टेप क्या था? रिलेटिव्स को। क्योंकि अभी देखिए ये आयत नाजिल हुआ था, इफ यू सी दिस आयत, आयत सूरह हिज्र का क्या आता है कि गो और लोगों को कमांड करो कि ना मुशरिक मत बने, शिरक मत करे। ये किसको कहने के लिए कह रहे? फर्स्ट गो एंड टेल योर ओन रिलेटिव्स। मतलब फर्स्ट स्टेज इज व्हाट, ही गोज एंड टेल्स हिज रिलेटिव्स। ओके, बनु हाशिम, बनु मुतलिब, अब्दुल मुतलिब की जो ट्राइब है, इन ट्राइब्स को कहते हैं। ये 2 अटेम्प्ट में करते हैं। फर्स्ट टाइम जब खाना मिलाते हैं, करते हैं, लोग खाना खाते रहते हैं, अबू लहब वहां से चले जाके ही क्रिएट्स अ प्रॉब्लम जहां पे पूरे लोग अबू लहब के साथ निकल जाते हैं। द सेकेंड टाइम अगेन इनविटेशन दिया जाता है, सब लोग आते हैं। अब यहाँ पे खत्म होने से पहले, खाना खत्म करना एंड ऑल दिस थिंग से पहले ही स्टार्टेड गिविंग हिज दावा। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देते हैं, आते हैं, लोग खाना खाते रहते हैं। तो इमीडिएटली स्टार्टेड विथ हिज मतलब दीन इस्लाम के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूस बोलते जा रहे थे, सिखा रहे थे, समझा रहे थे लोगों को कि ये नया दीन जो नो दीन इब्राहिमी था वो क्या है, उसके बारे में डिटेल्स बोलना, समझाना। ये पूरा कब हो रहा था? रात में भी हो रहा था। इट वॉज गोइंग अहेड विथ नाइट ऑल्सो। रात भर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसी कामों में थे। तो फर्स्ट टाइम जो है ओपनली लोग सुनना शुरू किए हैं। इससे पहले क्या था? छुपके था। अब यहाँ पे सब लोग सुनना शुरू करे कि क्या नई बात है, ये क्या क्या नई चीजें बोल रहा है ये, तो एवरीथिंग। तो अबू लहब को इरिटेशन होना शुरू हो जाता है, इतना ज्यादा इरिटेशन हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन जैसा बन जाता है। पहले दुश्मन नहीं था, ही स्टार्टेड दुश्मन बन गया है। और ये लोगों का कहने लगा है कि क्या तुम लोग जो है अपने बाप दादा का जो रास्ता था उस रास्तों को छोड़ना चाहते हो? क्या भटकना चाहते हो? किस तरह आप लोग कर सकते हो? और अबू लहब वो एक वाहिद इंसान है जो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा डांटना हो, गालियां देना हो, एवरीथिंग ही इज टू डू। ओके, जितने भी सारे लोग थे, अब इनके रिश्तेदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्लोज रिश्तेदार, चाहे वो अंकल हो, आंट्स हो, जो भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सीरियस कोई नहीं लेते हैं। लेकिन हजरत अली ठहर के कहते हैं कि मैं हूं, आपको सीरियस लूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, इज व्हाट, द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, जहां पे उन लोग रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दे डोंट एक्सेप्ट इट। नाउ द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज ये है कि पूरा ओपन पब्लिक को इनविटेशन देते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या था? ओपन प्रीचिंग में अपने खास आम खास कबीले वालों को इनविटेशन मिलता है, जहां पे उसका रिजल्ट ये रहता है कि दे डोंट एक्सेप्ट। द सेकेंड स्टेज इज व्हाट, सही बुखारी की हदीस है, थोड़ा तवील हदीस है, इंशाल्लाह आई विल गो अहेड विद दैट वन। तो यहाँ पे जो है आम लोगों को, पूरे मक्का के लोगों को, तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफा और मरवा, वो जमाने में ऐसा था कि अगरचे कुछ खास इंफॉर्मेशन कुछ देना है तो लोग क्या करते हैं, एक टॉल सा बिल्डिंग है ना, माउंटेन, पहाड़ के ऊपर ठहर के, वहां ठहर के अनाउंसमेंट देते हैं। जो भी अनाउंसमेंट देना है वहां से देते हैं। क्योंकि वहां से जब अनाउंसमेंट देते हैं, बिकॉज थोड़े लोग ही थे ना, ज्यादा लोग भी नहीं है, लोग भी थोड़े ही थे वहां के मक्का में। तो वहां से चिल्ला के जब बोलेंगे सब लोग सुन लेते हैं, सो एवरी कैन हियर दैट वन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या करते हैं कि इन ये दावा के लिए व्हाट ही डज, सफा के ऊपर ठहरते हैं, माउंट सफा के ऊपर ठहरते हैं। ठहर के देन उसके बाद ऐलान करते हैं, यहाँ ठहर कर जोर से चिल्ला के बात करना स्टार्ट करते हैं, और क्या सबको बुलाते हैं।
पूरे ट्राइब पीपल को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं। तो पूरे जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं, अलग 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 ट्राइब के लोग हैं, वो सब लोग जमा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब अपने बारे में पूछते हैं, सब लोग बताएं मेरे बारे में आप क्या सोचते हो, क्या सोचते हो मेरे बारे में आप लोगों को क्या मालूम है। ओके, क्या मेरे ऊपर भरोसा करते हैं क्या आप लोग? दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, जब ये पूछा जाएगा सब लोग जवाब देते हैं कि हाँ, हम आप पे भरोसा करते हैं, आप एक अच्छे इंसान हो, और एट द सेम टाइम अच्छे भाई हो, और एट द सेम टाइम एक अच्छे इंसान हो, आप झूठ कभी नहीं बोलते। सो अल अमीन, इनको टाइटल क्या दिया गया था कि अल अमीन है, क्योंकि आप हमेशा अच्छा ही करते हैं, अमानतदार है, आप ट्रस्टेड वन है, अमानतदार है, हम आप पे भरोसा करते हैं। पहला जुमला ये कहते हैं कि मैं क्या सोचते हैं मेरे बारे में, डायरेक्ट दावा नहीं किया है, मतलब इनके अखलाक के बारे में आता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो अपना किरदार आपके लिए मेरे लिए जब हम प्रीच करना है, तो अपना किरदार को पहले बदलना है। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, या नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो अपनी मनमानी करते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत तरीके में रहते हैं, तो ऐसे इंसान की बातें अगर वो कहता है, तो पीपल विल ट्रस्ट हिम। तो अगर आप पूछेंगे कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, तो लोग बोलते तो तुम झूठ बोलते हो ना, तुम जो बोलते हो वो करते नहीं हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम पेरेंट्स के साथ बदतमीजी से बिहेव करते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे में इतने सारी बुराइयां हैं। तो अब वैसा इंसान अगर हक की बात करेगा, क्या लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो आप और मैं जो है, वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दीन इस्लाम। तो दीनी इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर है, तो रहना चाहिए, तो अपना किरदार को भी बदलना चाहिए। सो आई वॉन्ट टू टीच दीन इस्लाम टू अदर्स, मतलब पहले मुझे वो फॉलो करना है, अपने आप को इस तरह बनाए जहाँ पे वी हैव सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटीज। जब देखिए, एक बात बोलती हूँ, इनिशियली हर एक इंसान जो है जब दीन नहीं जानता, इनिशियली एक अलग अलग बिहेवियर में रहता है, इंसान अलग बिहेवियर में रहता है। बट जब दीन को जान लेता है, हक की बात जान लेता है, नूर को पहचान लेता है, तो किरदार में चेंजेस आना शुरू होते हैं, और लोग जो है साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। अरे ये पहले नमाजें नहीं पढ़ता था, आजकल नमाजें पढ़ रहा है। ये पहले मस्जिद नहीं जाता, आजकल मस्जिद जा रहा है। ये पहले कुरान ज्यादा नहीं पढ़ती थी, आजकल ना कुरान भी पढ़ रही है। ये पहले जो है झूठ बोलती थी, अभी ये झूठ नहीं बोल रही है। Because they observe, that means our actions are again the powerful weapon again. Our actions are the powerful weapon for others to understand us. तो ये जो किरदार हम लोग लेकर आते हैं ना अपने, इसमें चेंज करना, लोगों का खैर खा, पहले तो ये कंजूस थी, किसी को कुछ नहीं देती थी, अब तो माशाल्लाह ये तो देखो, मैं जो भी पूछती हूँ हेल्प करती है। तो पहले हेल्पिंग हैंड नहीं थी ये पर्सन, अभी तो माशाल्लाह हेल्पिंग हैंड है। पहले खैर खा नहीं थी, अपना मतलब दूसरों को खैर की बातें करने वाली नहीं थी, अब लोगों को खैर की बातें, और लोगों को पहले तकलीफ पहुंचाने वाली पर्सन थी ये, अभी तो तकलीफ नहीं पहुंचाती है, सबको हेल्प करती है, सबकी तकलीफों को दूर करती है, सबको खुशियां देने की कोशिश करती है लड़की, और सबको जो है दुआएं ज्यादा देती है। तो एवरीथिंग, व्हेन अ पर्सन सीज अ चेंजेस इन अस, तो ऑटोमेटिकली उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, एक चेंज होना शुरू होता है कि ओके, ये पहला इंसान ऐसा था, उसके बाद इंसान में ये तब्दीलियां आए हैं। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था? बचपन से ही वॉज वेरी गुड, ऐसा नहीं कि चेंज, बचपन से ही वॉज वेरी गुड। तो पूरे लोग ये जानते हैं कि ये अमीन है, ये अमानतदार है, ये सच्चे है, सिद्दीक है, झूठ नहीं बोलते, और इसमें अच्छे, खूब अच्छे क्वालिटीज है। ये चीज़ां, दीज वे द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट वाज द बेस, दैट वाज द फाउंडेशन फॉर द इनविटेशन ऑफ दीन इस्लाम। अब यहाँ पे जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, क्या मेरे बारे में आप लोग क्या जानते हो, सब लोग जो है अच्छे पॉजिटिव आंसर्स दिए थे। आप ट्रस्टवर्दी है, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आप अच्छे बेटे हो, अच्छे इंसान हो, सबका ख्याल करते हो, आप पे भरोसा किया जा सकता है। ओके, ये बातें सुनने के बाद देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि
अगरचे मैं कहूंगा कि मेरे पीछे जो है एक ये आने वाला है, व्हाट यू से, अब यहाँ पे जो है सबको इनवाइट किया जा रहा है, राइट। अब सबको क्या कहते हैं कि अगर मेरे पीछे अगरचे यहाँ से जो है एक आर्मी आने वाली है और हम सबको अटैक करने वाली है, क्या आप सब इस बात पे भरोसा करते हैं? सब लोग कहते हैं यस वी ऑल ट्रस्ट यू, हाँ हम सब आप पे भरोसा करते हैं। अगर आर्मी आ रही है ये नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये सफा पे नहीं ठहरे हैं ना, लोग जो है मैदान के ऊपर ठहरे हुए हैं। तो जब सफा के ऊपर ठहर के ही वह अगर मैं ये कहूंगा तो क्या आप भरोसा करोगे? सब लोग बोले हाँ हम भरोसा करेंगे आपकी बात पे। ना, ये भरोसा लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराना स्टार्ट करते हैं, वार्न करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के बारे में कहते हैं कि मैं वार्न करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे पैगंबर बना के भेजे हैं, आप सबको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजे हैं। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लोग भी बुत परस्ती करते हैं तो वो सब लोग छोड़ दें, क्योंकि आखिरत में जो है बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। आखिरत का दिन है, जजमेंट दिन है, क़यामत दिन कायम होने वाला है और एट द सेम टाइम क़यामत कायम होगा। और जो है जो बुत परस्ती करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा अजाब होगा, उसके लिए बड़ी पूछ है। सो दिस बिकॉज इनका मेन चीज क्या है, कुफ्र ये करते थे ये लोग, मेन चीज शिर्क करते थे, तो शिर्क को रोकना वो जमीन थी। अब यहाँ पे एक पर्सन को, ट्राइब्स को इंपॉर्टेंस दिया। ओ ट्राइब ऑफ काब इब्ने लुहई, काब इब्ने लुहई, अपने आप को जो है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है आग से बचा लो। ओके, मैं आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। ओ बनी मुर्रा इब्ने काब, आप लोग भी देखिए एक ट्राइब को, क्योंकि वो जमाने में कैसा था, अभी हम लोग बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप में आप सब बैठे हुए हैं, ठीक है, अब शादी के इनविटेशन है, ओके, अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, तो सब इफ एट ऑल द पर्सन सेज जिसके बच्चे की शादी हो रही, अच्छा ओके आप सब लोग आ जाएं, शादी को आप सब लोग आ जाए, लेकिन एक इंसान को एक इनविटेशन दिया जाता है, तो आप लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया, ये आम लेवल में बोल दिए हैं, इट इज नॉट फॉर अस, वी विल नॉट टेक इट सीरियसली। हम सीरियसली कब लेते हैं शादी को जाने के इनविटेशन को, सीरियसली कब लेते हैं, व्हेन द इनविटेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉल करके बोलते हैं, या इनविटेशन घर आके देते हैं, या फोनों में इनविटेशन देते हैं, एनीथिंग कम्युनिकेशन पर्सनली एड्रेस करते हैं कि फला आप लोग और आपकी फैमिली मेंबर्स सब लोग जरूर आए, आप और आपकी फैमिली मेंबर्स जरूर आए, तब हम जाके, लेकिन वी टेक इट सीरियसली एंड वी डू इट। अगर चे आम लेवल में पूरे ग्रुप में बोल देते हैं, कहीं ग्रुप में है चल आप लोग आ जाए मेरे बेटे की शादी के लिए, हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, वी विल नॉट टेक इट सीरियसली, ये ऐसे ही बोल रहा है। तो जब एक इंसान को जो है इंपॉर्टेंस देकर बात किया जाता है, सो दैट मीन्स इट इज अ वेरी सीरियस नोट, एंड सबको जगाया गया था। अब यहाँ पे काब इब्ने लुहई, ओके, उनकी फैमिली को कहा है, उनकी ट्राइब को कहा गया था। उसी तरह मुर्रा इब्ने काब को कहा जाता है कि अपने आप को बचा लो, मैं बचा नहीं सकता। ओ किलाब इब्ने मुर्रा, ओ बनु अब्दुल मुनाफ एंड सो फोर्थ, सबको नामों से, एक एक कबीले के नामों के सरदार और नामों से बुलाया जाता है कि है ना, आप लोग जो है जितना हो सके जो है दीन इस्लाम को कबूल कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। शुरुआत किससे किए हैं? करीबी रिश्तेदारों से किए हैं इनविटेशन। ओके, ओ बनु हाशिम, अगेन यहाँ पे उनके आंटी अंकल्स को मेंशन करना शुरू कर, ओ बनु हाशिम, ओ हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ओ सफिया इनके फुफू होते हैं, सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। अब एक एक पर्सन का नाम लेते हैं, नाम लेकर जो इनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबको नामों से बोलते हैं। इवन अपनी बेटी को भी कहते हैं कि ओ फातिमा बिन्त मोहम्मद, आप सब लोग जो है अपने आप को आग से बचा लें, आखिरत के दिन जब कयामत होगा मैं आपको बचा नहीं सकता। अब फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब खिताब करते हैं, एक और फ्रेज ऐड करते हैं, एक और जुमला ऐड करते हैं
कि एक्सेप्ट दैट फ्रॉम दिस वर्ल्ड आई विल गिव यू, इस दुनिया में मैं, क्योंकि बेटी है ना, इस दुनिया में हर वो चीज मैं दूंगा तुम्हें, जो भी तुम मांगोगे हर वो चीज मैं दूंगा, नो बीइंग अ फादर हर चीज दूंगा, लेकिन तुम्हें आखिरत से मैं बचा नहीं सकता, अल्लाह के अजाब से मैं खुद तुम्हें बचा नहीं सकता। तो दिस वाज अ वेरी इमोशनल लेवल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम का इनविटेशन देते हैं। ये इनविटेशन जो है जब अबू लहब सुनता है, इसको गुस्सा आ जाता है, और एट द सेम टाइम ये जो ठहर जाता है और कुछ चीज लेकर ही वांटेड टू थ्रो ऑन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके, डायरेक्टली फेंकता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत ही बुरे लैंग्वेज में, बुरे चीजों में कहता है कि ये जो है फना हो जाए, ओके, मैं जो है ये मिट्टी इसके मुंह पे फेंकता हूँ, ये जो है फना हो जाए, मतलब गारत हो जाए, बोलते हैं ना, गारत हो जाए, फना हो जाए, या इस पे लेके अल्लाह ताला का कर्स हो, इट वाज लाइक दिस, मिट्टी लेके इस तरह फेंकता है, मतलब ये क्या है, ये तकब्बुर, एरोगेंस के बारे में। तो तुम्हें अल्लाह ताला का लानत हो, लानत हो, बद्दुआ देता हुआ, मिट्टी लेकर बद्दुआ देता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंकता है। अब ये जो चीज होता है कि क्या करता है वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि अब तुम हलाकत हो तुम पे, ओके, दिस इज द वे ही सेज। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी ये चाल के लिए, अबू लहब के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है सूरह मसद नाजिल करते हैं कि है ना, अबू लहब वाज द फर्स्ट पर्सन जो है ना दीन का इनविटेशन में उसको जो है अपोज करने वाला पहला पर्सन था, जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता है, ओके, फर्स्ट पर्सन। और एट द सेम टाइम लोगों को जो है, सबको जो है इस तरह ये करता है। अब इसके बाद ही तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, ये जो दुआ, ये जो सूरा है नाजिल होता है कि तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, मतलब क्या है, हलाकत हो जाए, मतलब क्या है, दो हाथ कट जाए, किसके दो हाथ कट जाए, अबू लहब के दो हाथ कट जाए। क्यों? क्यों हलाकत हो उसको, क्योंकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से फेंकता है ना, तो उसके हाथ जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, कट जाए। और एट द सेम टाइम जो है, और उसकी बीवी के लिए भी बददुआ दिया जाता है, बिकॉज उनकी बीवी जो थे, अबू लहब की बीवी जो इनकी चाची होती है, तो वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे भी जाते थे, कांटेदार वो शी इज टू टेक, ढूंढ ढूंढ के जो कांटेदार जो ये रहते ना, स्टिक्स रहते ना, वो पूरा रास्ते में डालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी जाते थे, चाहे वो नमाज हो, दीन के कामों के लिए, रास्ते में डाल देती, जहां पे इन चुप कर, लेकिन यूज टू गेट दैट पेन। तो इसके लिए जो है दैट सूरा वाज बी नाजिल। अब यहाँ पे ना तुम्हें माल काम आएगा, अबू लहब को कहा जाता है, ना तुम्हें माल काम आएगा, ना तुम्हारी औलाद काम आएगी, कोई भी काम नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें सेव नहीं कर सकेगा, ओके, दैट इज अ कर्ज। और एट द सेम टाइम इनकी बीवी को ये कहा जाता था कि शी यूज्ड टू कैरी द वुड, मतलब ये जो वुड है ना, सर पे कैरी करके जाती थी, वो सर पे कैरी करके जाती थी। तुम भी जो है, तुम्हारा हलाकत भी इसी तरह होगा, जहां पे तुम भी जहन्नुम में जाओगे। तो दोनों के लिए ये जो सूरह लहब जो है, इट इज फॉर बोथ ऑफ देम, ओके, दोनों के लिए। वमा गना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब वम्रअतुहु हम्मलतल हतब फी जिदिहा हब्लुम मिन मसद। ठीक है, so this was a surah that was being revealed for Abu Lahab. अब नाउ, अब इसमें विजडम क्या है, देखिए, प्राइवेट दावा का विजडम हम पढ़े हैं कि प्राइवेट दावा करने का मेन मकसद क्या था। फॉर द फर्स्ट 3 years क्यों प्राइवेट दावा किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वी केम टू नो। नाउ वी विल नो व्हाट इज द विजडम बिहाइंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दावा देने का, दावत जो दिए थे, इसका विजडम क्या है, क्यों जरूरी था। पहली चीज ये जरूरी था कि हर एक इंसान को नो नामों से, ट्राइब के नेम से बुलाया जाता है, सो दैट लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप सिर्फ, लेकिन आप भी यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। दीन इस्लाम का जो चीजें हैं, इसको समझना और फैलाना आपकी जिम्मेदारी भी है। सो गिविंग द इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी फैमिली इज इम्पोर्टेंट, ओके, दैट इज वन थिंग। और एट द सेम टाइम दूसरी चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये पहले जैसा था, जब प्राइवेट दावा कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के में लोग आते थे, हज के लिए आते थे, कभी किसी को कुछ नहीं बोले थे दीन का के बारे में। 3 साल तक लोग आ रहे थे, हर साल हज को आते थे, लेकिन दीन के बारे में किसी को नहीं बोले हैं। बट जब ये अल्लाह ताला के पास से आ गया था कि अब आप जो है पब्लिक में बोलना स्टार्ट करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रिश्तेदारों को बोले थे पहले, एंड देन उसके बाद मक्के के लोगों को पूरों को बोले हैं। तीसरा सेट ऑफ थिंग इज व्हाट ही स्टार्टेड, जितने भी हुजाज आते थे, काबा को आते थे तवाफ करने के लिए, तो और वहां पे सबको बोलना शुरू कर दिए हैं। मार्केट प्लेसेस में जाते थे, मीना और मार्केट प्लेसेस, जहां जहां मार्केट प्लेस जाते थे वहां पे सबको दावत देना शुरू कर दिए कि दीन इस्लाम को कबूल करो और अपने आप को आग से बचाओ। दीन को कबूल करो, अपने आप से आग को बचाओ। हर जगह जो है पब्लिक लेवल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जब देखिए, जब तक प्राइवेट चल रहा था प्रॉब्लम कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जो है अपने करीबी रिश्तेदार को बोले थे, दे डिडंट एक्सेप्टेड, बहुत सारे लोग रिजेक्ट किए हैं। तीसरा स्टेप इज व्हाट कि अब खुले आम जो है सफा के ऊपर ठहर कर खुले आम को इनविटेशन देते हैं। उसमें थोड़े लोग सुने हैं, दे डिडंट रिएक्ट, अच्छा ठीक है कुछ बोल रहा है। थोड़े लोग सीरियस लेते हैं, थोड़े लोग, बहुत सारे लोग जो है सुन रहे थे बट दे डिडंट टेक इट सीरियसली, सुन रहे थे, दे डिडंट टेक इट सीरियसली। एंड देन दिस व्हाट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे, वेदर यू लिसन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहते हैं अल्लाह ताला की, देखिए मैसेज पहुंचाना आपका काम है, दीन का मैसेज पहुंचाना आपका काम है। उनको हिदायत देना या ना देना वो मेरे हाथ में है। उनको हिदायत देना या ना देना ये मेरे हाथ में। उसी तरह जो है आपको और मुझे जो है दीन की दावत देना हमारी जिम्मेदारी है, हमें देना चाहिए। डूज एंड डोंट्स बोलना हो या ये आप कर ले, आइडियाज दे लोगों को, ये कहना हमारा काम है। लेकिन अब ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों का जुमला यही रहता है, मैं बोलूंगी तो भी नहीं सुनेगी, बेकार है। मैं जो भी अच्छा बोलूंगी ये नहीं सुनेगी, ये तो अपना मनमानी करेगी। लेकिन आप बोल के तो देखें, अगर वो नहीं सुने इट इज अप टू हर। लेकिन आप दीन की दावत तो पहुंचा दिए हैं, आप दीन का जो मैसेज पहुंचा दिए हैं। अब यहाँ पे बोल सकते या अल्लाह, मैं मैसेज पहुंचा दिया है लेकिन वो नहीं माया, मैं बरी जिम्मा हूँ। वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट वन। वी आर नॉट अकाउंटेबल वेदर वो इंसान जो है मान लिया है और एट द सेम टाइम ही इज डूइंग इट। बट कोशिश भी जरूरी है, दुआएं करें, कोशिश करें। और जिसके लिए हम दीन के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं तो उनके हक में दुआएं भी करें। और एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, इफ वी आर गोइंग टू गिव अ दावा, मतलब हमारा किरदार हैज टू बी गुड। अपने किरदार पे ज्यादा वर्कआउट करना है, पहले ही लोगों से पहुंचाने से पहले ही ये अपने इसमें लाइक हम लोग जो है दीन इस्लाम में डूबना जरूरी है। हमारे नमाजें हो, हमारी इबादत हो, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्शन कैसा है, किस तरह हमारा कनेक्शन है, उसके हिसाब से ही आप जो है यू कैन टॉक टू अदर पीपल, यू कैन इनवाइट योर फैमिली मेंबर्स। यू कैन, देखिए, इनवाइटिंग योर ओन फैमिली, अपने बच्चे हैं, अपने शौहर को इनवाइट करें, ओन फैमिली मेंबर्स। एंड देन उसके बाद जो है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स आते हैं यहाँ पे, रिलेटिव्स। उसके बाद जो है द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, आर्म सेट ऑफ पीपल, आर्म सेट ऑफ पीपल कम्स इनटू पिक्चर। अब यहाँ पे जो है मक्के में, मीना में, हर जगह जब दीन इस्लाम का जो बोलबाला स्टार्ट हुआ था, अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स डाउन इज व्हाट, इनके बातों को अगेंस्ट करना शुरू करते हैं, अपोज करना शुरू करते हैं। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि कुरैश किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज करते हैं। अब ये क्यों, ये सिनारियो देखेंगे तो आज के माशरे में आप और मैं जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में जो था, जब तक छुपके कर रहे थे, प्राइवेट था, घर के हद तक था, तो कुछ भी नहीं था, कुछ इश्यू नहीं था। जब हम लोगों को खुलेआम जाहिर कर रहे थे, इवन रिश्तेदारों को भी अगर हम बोलना शुरू, जब तक मेरे घर में मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मैं
कोई कुछ किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता है। जब मैं लोगों को बोलना शुरू करती, इवन रिलेटिव्स, रिश्तेदार को बोलने शुरू करूँगी, तो रिश्तेदार 4 बातें करेंगे, अच्छा आ गई है ये, मुल्ला आ गया है, मुल्ली आ गई है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, क्या तुम झूठ नहीं कभी बोले? अच्छा लास्ट टाइम पहले अपना गिरेबान को झाँक के देखो, अपने आप को देखो, उसके बाद लोगों को कहो। ऑल दोज़ थिंग्स नेगेटिव पॉइंट्स आते जाएँगे। जब दीन का मशाल हाथ में लेंगे, यहाँ पे इंसल्ट्स भी होते रहेंगे और एट द सेम टाइम मॉक करेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, एट द सेम टाइम लोग एक खुलेआम बेइज़्ज़ती भी करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बिहेवियर कैसे रहेगा? सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी नोइंग इट कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोग अपोज़ करेंगे। वी आर इन द फील्ड नाउ, आप और मैं वी आर इन द सेम फील्ड नाउ, जहाँ पे जो है दीन को लेकर निकले हैं, मशाल को लेकर निकले हैं, दीन को सीख रहे हैं और एट द सेम टाइम लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वी स्टार्टेड विद आवर मिशन। दिस मिशन में अब यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम्स, कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, इंशाल्लाह यू विल बी नोइंग इट इन आवर नेक्स्ट क्लास, और उसको किस तरह डील करना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दो सेट ऑफ थिंग्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था, किस तरह से, किस अंदाज़े से समझाते थे अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला की मदद किस तरह आई थी। सो वी विल बी नोइंग द प्रोसेस एज़ टू हाउ विल बी गोइंग अहेड। बट दीन को छोड़ना नहीं है, दीन से भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, एंड एट दिस टाइम करते जाना है। और दावा के तरीके भी दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लर्न कि अगर जान का खतरा है तो गो अहेड, हिजरत करें, इफ नॉट गो फॉर प्राइवेट दावा। तो दावा के तरीके 5 तरीके हैं, कौन सा तरीका भी अपनाएंगे परफेक्टली फाइन। ऐसा नहीं है कि एक ही दावा टाइप अपनाना जरूरी है, 5 में से कौन सा भी दावा आप अपनाएंगे इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, सो इंशाल्लाह विल गो अहेड इन आवर नेक्स्ट क्लास कि व्हाट आर द, मतलब अब मुखालिफत किस तरह शुरू होती है फ्रॉम कुरैश। चल विल एंड आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।